हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की तैयारियां जो हैं इसी चैनल पे चल रही हैं। सीटेट में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर प्रैक्टिस सेशन है या फिर कोई कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियरिटी नहीं है, ये सब हमारे चैनल पे चल रहे हैं। अगर आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा। और मैथ साइंस के भी क्वेश्चन पेपर जूनियर वाले भी चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि सीटेट में ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ऐसे टॉपिक को मैं शॉर्टकट में करवा रही हूँ रिवीजन के तौर पे। आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम जो है जुलाई मंथ में है। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है बुद्धि की संकल्पना। इसमें जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर होंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि एक ऐसी देखते हैं पहले। ठीक है। बुद्धि एक ऐसी शक्ति है। इंटेलिजेंस क्या है? एक पावर है जो व्यक्ति को परिस्थितियों के साथ समायोजन की क्षमता प्रदान करती है। कोई भी सिचुएशंस आते हैं उनमें मैनेज करना सिखाती है। इंटेलिजेंस जो होती है वो कोई भी सिचुएशन हो उनमें मैनेज कैसे करना है हमें इंटेलिजेंस के द्वारा ही पता चलता है। फिर है, बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है। मूर्त वस्तु का मतलब होता है जिस चीज को हम आंखों से देख सकें, वो चीजें आंखों से जिस चीज को देख सकें वो मूर्त हैं, और जिसको ना देख सकें वो अमूर्त हैं। ये इनको इंटेलिजेंस जो होता है इनको देखा नहीं जा सकता, बस फील किया जाता है। फील करने वाली चीजें हैं ये, इनको देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या है? अमूर्त है। इंटेलिजेंस क्या है? अमूर्त है, क्योंकि इसे फील किया जा सकता है, इसे इसका रिजल्ट होता है, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता। इसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये अमूर्त है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यह देखा नहीं जा सकता इसलिए यह अमूर्त है। केवल इसके प्रभाव एवं परिणामों को ही जाना जा सकता है। इसके जो प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं, और जो रिजल्ट होते हैं, इफेक्ट प्लस रिजल्ट, इन्हीं को जाना जा सकता है, फील किया जा सकता है, लेकिन इनको देखा नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से जो इंटेलिजेंस का डेफिनेशन दिया है, स्टेटमेंट दिया है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, सेम टू सेम स्टेटमेंट ला के रख देंगे और पूछ लेंगे किस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट इंटेलिजेंस के लिए दिया है। इसमें है नई, स्टर्न ने पहले दिया है। स्टर्न के अनुसार है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। कोई भी न्यू सिचुएशन हो जिसमें हम बिल्कुल क्या हो, अननोन हो, जिस सिचुएशन से हम बिल्कुल ही अननोन हो, ऐसे सिचुएशन में जो अगर हमें कोई चीज मैनेज करना हो तो वो किससे आता है? इंटेलिजेंस से आता है। ऐसा सिचुएशन कोई हमारे सामने आ जाए, इन्होंने बताया कि ऐसा सिचुएशन कोई हमारे सामने आ जाए जिससे हम पहले से बिल्कुल अननोन रहें, ऐसे सिचुएशन को मैनेज करना हमें इंटेलिजेंस के द्वारा आता है। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो मेन है वो है समायोजन की योग्यता। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, ये स्टर्न ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं। बकिंघम ने के अनुसार, बकिंघम ने बताया है बुद्धि सीखने की योग्यता है। इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्निंग। ये एबिलिटी ऑफ लर्निंग है, ये सीखने की एक योग्यता है। कोई चीज़ अगर सीखना होता है, लर्न करना हो, तो हमें किसके द्वारा सीखते हैं? हम इंटेलिजेंस के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है। ये एबिलिटी ऑफ लर्निंग है। ठीक है। इन्होंने बताया कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। चलिए देखते हैं बाकी। अब देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी जो पहली विशेषता है, ये जन्मजात शक्ति है। ये मान के चला जाता है कि जो इंटेलिजेंस है ये जन्मजात पावर है, ये जन्म के साथ ही मिल जाता है। एनवायरनमेंट का भी रोल होता है बाद में, लेकिन ये जन्मजात ही ज़्यादा, इसका जो ज़्यादा रोल होता है वो जन्मजात होता है। ठीक है। ज़्यादा जन्मजात होता है। फिर है सेकेंड वाला, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। ये अमूर्त चिंतन मतलब जिसको फील किया जा सके, फील करने वाली, जिसका रिजल्ट हो, जिसका इफेक्ट दिखे, लेकिन आंखों से, आई से ये ना दिखे। ठीक है। अमूर्त चिंतन की ये योग्यता देता है। चलिए देखते हैं फिर। विभिन्न बातों को सिखाने में सहायता करती हैं। कोई भी बातें हो, उनको उनको जो सीखा जाता है वो इंटेलिजेंस के द्वारा सीखा जाता है। कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती हैं। कोई भी जैसे है हार्ड चीज़ें आ गई, या जो है कोई बुरा सिचुएशन आ गया, बैड सिचुएशन आ गया उस टाइम पे, और या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इससे बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता होता है वो होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के द्वारा ही हम किसी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के जो प्रकार होते हैं इसको कई वैज्ञानिकों ने बताया है बुद्धि के प्रकार के बारे में। चलिए देखते हैं पहले गैरेट के अनुसार। मूर्त बुद्धि, गैरेट ने दो प्रकार की बुद्धियां बताई है, एक मूर्त बुद्धि बताया है, एक अमूर्त बुद्धि बताया है। मूर्त बुद्धि वो होता है जिसे यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं। मूर्त बुद्धि का संबंध जो होता है वो किताबी ज्ञान से होता है, पुस्तकीय ज्ञान से होता है, बुक से रिलेटेड होता है मूर्त बुद्धि। और आपको ये भी पता है जो आंखों से दिखता है वही है मूर्त, ठीक है। मूर्त बुद्धि जो है वो बुक से रिलेटेड है और इसमें इसे यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमूर्त बुद्धि, इन्होंने बताया। हाँ, जो जिसके अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाएगी ना, वो जिसके अंदर मूर्त बुद्धि ज्यादा पाई जाएगी, किताबी ज्ञान ज्यादा पाया जाएगा, वो बनते क्या है, वो कारीगर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखने वाली चीज है ना, तो इसमें जो है कारीगर, मैकेनिक और इंजीनियर बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बुक वाला नहीं है, बुक वाला अमूर्त है, ठीक है। इसमें जो है आंखों से देखने वाली चीजें, फील करने वाली चीजें चलती है ना, नहीं करके मतलब एक्सपीरियंस वाली चीजें चलती है। तो ये जो होता है इसमें कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, आंखों से देखी वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये मूर्त बुद्धि है। अमूर्त जो होता है फील करने वाली चीजें बुक से होती हैं, ठीक है। अमूर्त बुद्धि जो है ये बुक से रिलेटेड है। इसमें व्यक्ति जो है वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, दार्शनिक बनेगा, चित्रकार बनेगा, जिसमें मतलब अमूर्त चीजें आती हैं। इन सब में देखिए आप माइंड का ज्यादा यूज होता है। और उसमें हाँ, उसमें जो है जैसे आपके अंदर एक स्किल रहे, स्किल का ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें माइंड का ज़्यादा, इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए ये अमूर्त बुद्धि जो है वो बुक से रिलेटेड है और इसमें अमूर्त बुद्धि जिसमें ज़्यादा पाई जाएगी वो वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार ये सब होगा, ठीक है। साहित्यकार आदि होते हैं। चलिए देखते हैं और तीसरा बताया था सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि मतलब सोशल इंटेलिजेंस जो होता है वो समाज में कैसे रहना है, समाज में सर्वाइव कैसे करना है, लोगों के साथ मैनेज कैसे करना है, ये सब बताया। सर्वाइव करना, लोगों के साथ मैनेज करना, समाज में रहने का तरीका जो होता है ये सब बताता है सोशल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने बताया है, थॉर्नडाइक ने भी दो प्रकार की बुद्धि बताया है। उन्होंने पहला बताया अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वही है बुक वाला, जिससे डॉक्टर, दार्शनिक, वकील ये सब बनते हैं, ठीक है। और सामाजिक बुद्धि एवं गामक या यांत्रिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वही है और यांत्रिक बुद्धि आपको पता ही है कि जिसे मूर्त बोलेंगे। यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी बोलते हैं। जिसमें क्या बनते थे, जिस मूर्त बुद्धि से क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, ये सब बनते हैं, ठीक है, मूर्त बुद्धि में। थॉर्नडाइक ने भी दो प्रकार की बुद्धियां बताया है। एक अमूर्त बताया है, दूसरा सामाजिक बुद्धि एवं गामक। कभी कभी पूछ लेता है कि सामाजिक बुद्धि बुद्धि के प्रकार हैं, तो उसमें दे देगा थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो दे देगा अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, गामक, ऐसे दे देगा तीन चार, जिसमें से एक नहीं रहेगा और एक रहेगा तो मान इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए याद रखिएगा किसने क्या बताया था। बुद्धि के सिद्धांत, अब आ गया बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो एक कारक का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत अगर ये पूछा जाता है कि एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, तो एक कारक का सिद्धांत जो है वो बिने के द्वारा दिया गया था। एक कारक का सिद्धांत बिने ने दिया था। और ये कभी कभी मिलाने के लिए मिलान वाला आ जाता है, कॉलम मिलाना होता है जो ए से बी का। एक कारक का सिद्धांत बिने ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है। ये यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। उन्होंने द्विकारक का सिद्धांत दिया था। उन्होंने द्विकारक में बताया था एक सामान्य योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया था, इसमें उन्होंने बताया था कि जो इंसान या व्यक्ति होता है, इसमें दो प्रकार की योग्यताएं होती हैं। एक सामान्य योग्यता होता है जो हमेशा ऑलवेज उसके साथ रहता है, ठीक है। ऑलवेज उसके साथ रहता है, हर पल वो साथ देता है, सामान्य योग्यता। और जो विशिष्ट योग्यता होता है वो कभी कभी काम आता है, जैसे कोई स्किल हो गया, मान लीजिए किसी को आर्ट अच्छा बनाना आता है, किसी को लिखना अच्छा आता है, किसी को सिंगिंग वाली चीजें किसी के अंदर ज्यादा है। तो ये वाली जो विशिष्ट योग्यता मतलब कोई एक अलग से कला आ जाए मनुष्य के शरीर में, तो वो विशिष्ट योग्यता होती है। और जो डेली रूटीन के लिए होता है, जो जिसमें इंटेलिजेंस ज्यादा यूज होता है, हमारे रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हर पल जो काम आता है, वो है सामान्य योग्यता। नेक्स्ट देखते हैं बहुतत्व का सिद्धांत। बहुतत्व का जो सिद्धांत था ये थॉर्नडाइक ने दिया था।
आपको पता चल गया होगा एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत जो था, एक कारक का सिद्धांत वो किसने दिया? बिने ने। द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन ने। ठीक है। और अब देखिए बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई बुद्धि सिद्धांत में। अंक की योग्यता, ठीक है, शाब्दिक योग्यता, किसी को अंक का ज्ञान ज्यादा होगा, जोड़ना घटाना ये सब कैलकुलेशन वाली चीजें कोई ज्यादा करेगा, किसी को वर्ड के से रिलेटेड, सेंटेंस से रिलेटेड ज्यादा ज्ञान होगा, किसी को कोई दिशा में निपुण होगा, बिल्कुल दिशा वाली चीजें से, कौन सी दिशा, दिशा से जो भी मतलब क्वेश्चन वगैरह बनते हैं सब में निपुण होगा, किसी को तर्क अच्छा करना आएगा, किसी का इसमें किसी की स्मरण शक्ति ज्यादा होगी, किसी में भाषण देने की स्पीच की योग्यता ज्यादा होगी। इन्होंने इन्होंने ये जो है बहुतत्व का सिद्धांत दिया, जिसमें ये सब कुछ बताया है। किसी के अंदर अंक की योग्यता, किसी के अंदर शाब्दिक योग्यता, किसी के अंदर दिशा की, किसी के अंदर ये तर्क की, किसी के अंदर स्मरण की, किसी के अंदर भाषण की। इसे दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट देखते हैं समूह तत्व का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, इसको दिया है थर्स्टन ने। ठीक है, इसको दिया है थर्स्टन ने। समूह तत्व का सिद्धांत, बहुतत्व की अगर बात हो तो थॉर्नडाइक, याद रखिएगा। इसमें जो है डिफरेंस जो है बहुतत्व और समूह तत्व में, याद रखिएगा। अगर बहुतत्व की बात हो तो थॉर्नडाइक, और समूह तत्व की बात हो मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो वो थर्स्टन ने दिया है। फिर आ गया पदानुक्रमिक, ये क्रमिक है, ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसको दिया है बर्ट और वर्मन ने, बर्ट एंड वर्मन ने। ठीक है, पदानुक्रमित का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का सिद्धांत जो दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है बहुतत्वीय सिद्धांत। गिलफोर्ड ने भी बहुतत्वीय दिया है, जैसे थर्स्टन ने दिया था, गिलफोर्ड ने भी बहुतत्वीय सिद्धांत दिया है। कभी कभी पूछ लेता गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो कौन कौन सा है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। संक्रिया है, एक संक्रिया है, और दूसरा विषय वस्तु है, कंटेंट है, तीसरा प्रोडक्शन है, उत्पादन है। ठीक है, प्रोडक्शन, तीसरा प्रोडक्शन है। संक्रिया मतलब ऑपरेशन, विषय वस्तु कंटेंट और उत्पादन, तीनों शब्द आप याद रखिएगा, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्शन, ये गिलफोर्ड के शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि का मापन। जो बुद्धि का मापन होता है वो कैसे, उसको सबसे पहले दिया था बिने और साइमन ने। बुद्धि के मापने का जो तरीका होता है ना, वो सबसे पहले दिया था बिने और साइमन ने। बिने और साइमन ने इसको 1905 में दिया था, लेकिन वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं था, इसलिए उसको मॉडिफाई करके स्टर्न ने 1912 में दिया। जैसे बिने साइमन कहीं कहीं नाम आ जाता है और कहीं कहीं स्टर्न का। ये प्रीवियस ईयर में सीटेट में क्वेश्चन बना भी है कि बुद्धि के मापन का सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें ऑप्शन में था स्टर्न, तो स्टर्न वहाँ पे सही था। ठीक है, अगर स्टर्न ऑप्शन में ना रहे तो आप बिने साइमन लगा सकते हैं 1905 में, और स्टर्न ने 1912 में। इसके लिए जो उन्होंने फार्मूला दिया है वो दिया, देखिए ये है फार्मूला, कभी कभी पूछ लेता है, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपान जीवन या वास्तविक आयु। जो वास्तविक आयु होगी, रियल वाली एज होगी जो, वो लिखना है, और मानसिक आयु जो पता लगाए हैं कि कितना मतलब अगर 10 साल का बच्चा है तो कितने साल तक का सोच पा रहा है, वो मानसिक आयु है उसकी, इंटू 100। ये आईक्यू निकालने का, इंटेलिजेंस निकालने का जो है फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी पूछ लेता फार्मूला भी। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, ये दिया है गार्डनर ने, ये भी पूछ लेता कभी कभी। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये दिया है गार्डनर ने 1938 में, मल्टीपल वाला। ठीक है, अब देख लीजिए एक चार्ट है, इसमें देख लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्णन ने दिया है। बुद्धि की संरचना सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है, गिलफोर्ड ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये कैटल ने दिया है। पदानुक्रमित वाला भी बताई थी, बर्नन ने दिया है। त्रितत्व का सिद्धांत स्टैन ने दिया है। और ये इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, जीएस वाला, जीएस कारक जो है ये स्पीयरमैन ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो एक कारक का सिद्धांत है, वो चार्ट में दे दी हूँ ताकि आप इसको जो है एक साथ देख लीजिए सबको।
एक कारक का जो सिद्धांत है वो बिने, साइमन और ये सब दिए हैं, स्टर्न ने दिया है, साइमन नहीं है, बिने, टरमैन और स्टर्न ने दिया है एक कारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, त्रिकारक का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है, और बहुतत्व की बात हो तो थॉर्नडाइक ने दिया है। और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है, इनको कर लीजिए। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बिल्कुल सही है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका जो इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल है वो ज़्यादा हो। और बहुत कम मंद बुद्धि, हाँ बिल्कुल है, एवरेज में ज़्यादा मिलेंगे, बहुत कम वाला बहुत ज़्यादा वाला कम मिलते हैं, ठीक है। यह कथन के प्रतिस्थापन सिद्धांतों पर आधारित है। ये देखिए क्या कर रहा है, बहुत कम बहुत ज़्यादा, ये क्या हो रहा है, बुद्धि का वितरण हो रहा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है, बुद्धि का वितरण, ठीक है। जातीय विभिन्नता ये सब हो नहीं रहा है इसमें, वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि की बात तो हो रही है, तो कमी की भी तो बात हो रही है, तो इसलिए ये बुद्धि का वितरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। मतलब ऐसी कौन सी योग्यता होती है जिसके द्वारा हम पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को अलग अलग पहचान पाते हैं। हाँ, ये एनिमल है, ये खनि मिनरल्स है, ये पेड़ पौधे हैं, इनको पहचान पाते हैं। ये होता है प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, प्राकृतिक है। जब प्राकृतिक है तो प्राकृतिक बुद्धि ही लगेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को, अब इसमें जो है मतलब भरना है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को। चलिए देखते हैं, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों के वर्गीकरण, जो वर्गीकरण होगा, आपको पता होगा कि जिसमें वर्गीकरण करते हैं, अलग करते हैं, ये सब चीजें निगेटिव चीज होती हैं, जो उनके स्व गरिमा को, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट को क्या करती हैं, घटाती हैं। बिल्कुल, अगर आप डिवाइडेशन करेंगे तो सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन होगा, और इससे क्या होगा, उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता। इससे उनका शैक्षणिक निष्पादन प्रभावित नहीं होगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, परीक्षण का उदाहरण है, किसका परीक्षण का, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, ठीक है। रेबन का जो प्रोग्रेसिव ये मैट्रिसेस वाला परीक्षण है, ये किससे रिलेटेड है, ये संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का, बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, बिल्कुल अलग अलग प्रकार की, तभी तो है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब अलग अलग चीजें उसमें आएंगी, विलक्षण, ये क्या दे दिया, ढेर सारी चीजें, अलग अलग चीजें, ठीक है। जब अलग अलग चीजें, ढेर सारी चीजों की बात होगी तो वो बहुबुद्धि का सिद्धांत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो ही गया, बहुबुद्धि का सिद्धांत। 27 देख लेते हैं। 27 है, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, उसमें किसको किसको, एक चीज है जिसके अलावा सबको संबोधित किया गया था, सामाजिक। त्रितंत्र के सिद्धांत में सामाजिक, सोशल का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें संदर्भगत है, अवयवभूत है, अनुभाविक है, लेकिन सामाजिक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक, मतलब क्रिएटिविटी, ठीक है, को शामिल करता है, वह है। ये सिद्धांत किससे रिलेटेड, ये है स्टर्नबर्ग का बहुबुद्धिमत्ता त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ये देखिए, बुद्धि में सम्मिलित और कई चीजें इसमें सम्मिलित की है। क्रिएटिविटी जो होता है ना, वो बहुत बहुबुद्धि से ही रिलेटेड है, बहुबुद्धिमत्ता से ही क्रिएटिविटी रिलेटेड है। इसीलिए हर चीज में देखिए क्रिएटिविटी लाते हैं, ताकि बहुत चीजें उससे सीखी जा सके। बाकी अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जो है टॉपिक में प्रीवियस ईयर्स के जो भी टॉपिक होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, उनको रिवीजन करवा दूंगी आपके एग्जाम से पहले। आप सब देखिएगा, आप सभी को हेल्पफुल हो, आप सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।